देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक फिगर है हमारे पास, इस फिगर में एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और हर एंगल जो है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी तीनों की तीनों साइड्स जो होंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी और हर एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। मैंने यहाँ पर इन एंगल्स को लिख भी लिया है और इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमें यहाँ पर दे रखा है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हमसे बोला गया है विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज अ सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आगे हमसे बोला गया है कि इस ट्राइंगल के हर वर्टेक्स को जो है सेंटर लेकर के सर्किल्स खींचे गए हैं। एक सर्किल जो है यहाँ पर खींचा गया है जिसका सेंटर ए है, एक सर्किल यहाँ पर खींचा गया है जिसका सेंटर बी है और एक सर्किल यहाँ पर खींचा गया है जिसका सेंटर सी है। ठीक है, और इन सर्किल्स की जो रेडियस है ना, वो जो ट्राइंगल की जो साइड है उनकी आधी लेंथ की है। जैसे अगर मान लीजिए ए बी हमारी आ जाती है 200 सेंटीमीटर, तो जो ये रेडियस है इन सर्कल्स की वो 100 सेंटीमीटर रहेगी। 200 का आधा 100 होता है, तो 100 सेंटीमीटर इनकी रेडियस है। तीनों की तीनों इक्वल हैं। ठीक है, अब आगे हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पर हमें एक शेडेड रीजन गिवन है, उस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो है एक शेडेड रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। जबकि हमसे आगे बोला गया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 1.73205। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें ये दे रखी है और √3 की वैल्यू हमें ये दे रखी है। अब देखिए जब हम इसको देखेंगे तो हमें शेडेड एरिया जब निकालना है तो शेडेड एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं इन तीनों सेक्टर्स को माइनस कर देता हूं, अगर इस ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर देता हूं तो मुझे शेडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब इन सब के एरिया को माइनस करने के लिए इन सब का एरिया मालूम भी होना चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया भी मालूम होना चाहिए। ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है, ये रहा। ठीक है, तो हमें इन सेक्टर्स का एरिया भी निकालना पड़ेगा। फिर हम इस ट्राइंगल के एरिया में से उन सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर देंगे, हमें ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। अब बात ये आ जाती है कि हम इन सेक्टर्स का एरिया कैसे निकालें। देखिए यहाँ पर ये सेक्टर्स बन रहे हैं और सेक्टर्स का एरिया निकालने के लिए हमें मालूम है रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, आर की ज़रूरत पड़ती है और हमें ज़रूरत पड़ती है एंगल की। तो एंगल तो हमें दे रखा है हर सेक्टर के लिए। ठीक है, अगर मैं खाली इस सेक्टर के लिए बात करता हूं तो इसके लिए एंगल मुझे मालूम है 60 डिग्री और मुझे रेडियस मालूम नहीं है। तो रेडियस अगर मुझे मालूम हो जाएगी तो मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा, मगर अब वो मुझे कहाँ से मालूम होगी। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमें यहाँ पर दे रखा है। तो कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक एरिया का फॉर्मूला होता है जो कि कितना होता है √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू में 1732.5 ऐसे ही चलेगा। अब √3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1.73205, तो यहाँ पर हम इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे 1.73205 और अपॉन में कितना चल रहा है 4 और इंटू साइड कितनी है हमारे पास, साइड हमें निकालनी है। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। अब हमें क्या करेंगे, अब यहाँ से साइड की जब वैल्यू निकालेंगे तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 और मल्टीप्लाई 4 और अपॉन में ये कितना आ जाएगा, इसके अपॉन में 1.73205। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर डिजिट एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है और अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो है 5 डिजिट है। तो नीचे जो है ऊपर से 4 डिजिट एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 5 यहाँ पर 4। तो हम जहाँ पर कम होती हैं डिजिट पॉइंट के बाद उधर उतने ही जीरो लगा लेते हैं जितनी डिजिट कम होती हैं। यहाँ पर 1 डिजिट थी पॉइंट के बाद, यहाँ पर 5 डिजिट थी, तो यहाँ पर 4 डिजिट एक्स्ट्रा थी, तो ऊपर की तरफ क्या लगा लेंगे 4 जीरो लगा लेंगे। ठीक है,
अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 173,205 बन गया, यहाँ पर भी सेम यही है, तो इससे पूरा पूरा कट गया है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो साइड आ जाएगी, साइड का स्क्वायर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, तो साइड के ऊपर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले के ऊपर रूट आ जाएगा। तो साइड अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो साइड आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 200 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब अगर मैं सेक्टर के लिए बात करता हूँ तो जो सेक्टर की जो रेडियस होगी वो इस साइड की आधी होगी। ठीक है, बताया गया है कि जो ट्रायंगल की जो साइड है उसकी आधे के बराबर है इन सर्किल्स की रेडियस। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेक्टर्स के लिए। तो फॉर ईच सेक्टर तो यहाँ पर आर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, साइड अपॉन 2। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 200 और अपॉन में 2, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स 3 सेक्टर्स का एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3। तो अब एक सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर 3 का निकालना है तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 60 और अपॉन में कितना 360, और इंटू में पाई की अगर हम वैल्यू देखें तो कितनी रखनी है हमें, 3.14 रखनी है, और इंटू 100 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 0 से 0 खत्म, 6 छंग 36 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 100 के ऊपर पावर 2 का मतलब कितना होता है 100 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब हम 3.14 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 314 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ चुका है, इसकी से मल्टीप्लाई करके 314 आया और इंटू में कितना आया 50। अब मल्टीप्लाई इनकी भी कर लो तो 0 5 चौक 20 का 0 कैरी 2 5 इकन 5 और 2 7 और 5 तिया 15। तो इन तीनों के तीनों सेक्टर्स का जो एरिया आ चुका है वो 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अगर इस ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों के तीनों सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो ट्राइंगल का एरिया है उसमें से इन तीनों सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से इस पूरे ट्राइंगल में से इन तीनों के एरिया को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था हमारे पास 17320.5 और माइनस इन तीनों सेक्टर्स का जो एरिया हमारे पास आया था वो कितना आया था 15,700। तो यहाँ पर 15,700। अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।